तो बेटे जैसे हम लोगों ने अभी तक अपनी इंट्रोडक्शन में ये पढ़ लिया था कि नंबर्स मेनली होते कितने टाइप के हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नंबर्स मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, जो 1 और 1 से बड़ी कोई भी संख्या यदि होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो भी संख्याएं होंगी वो किस में आएंगी बेटा? नेचुरल नंबर में या प्राकृत संख्याओं में। उसके बाद बेटे हम लोग ने दूसरा नंबर पढ़ा था। कौन सा? दूसरा हम लोग ने पढ़ा था बेटे होल नंबर, जो क्या कहता था कि यदि 0 से हम लोग नंबर की शुरुआत करें, ठीक है, तो जो मेरी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक आप गिनो। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। ठीक है। तीसरी संख्याएं थी बेटा इंटीजर्स, जिसमें हम लोगों ने 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन के साथ इंक्लूड कर लिया था बेटे माइनस के नंबर भी। ठीक है, मतलब -3 -2 -1 0 और 1 2 3 जितनी भी आप गिन सको वो सब, ये हो जाती थी बेटा इंटीजर्स। चौथी संख्याएं थी बेटा रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। ये वो संख्याएं थी जिसमें अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बेटे। ठीक है, चलिए एक बार इसी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ट के थ्रू बेटा समझ लेंगे। हम लोगों ने क्या कहा बेटा, नंबर कितने टाइप के होते हैं? देखिएगा, पहला नंबर होता है कौन सा बेटे? हम लोगों ने इसे क्या कहा था? ये होता है, देखिए, नेचुरल नंबर, या इसे हिंदी में कहते हैं क्या? प्राकृत संख्याएं। एग्जाम्पल क्या था इसका बेटा? 1 से लेकर जहां तक आप गिन सको इंफिनिटी तक वैल्यूज। ये हो गया बेटा कौन सा मेरा? पहला पार्ट। ठीक है, दूसरी कौन सी संख्याएं होती थी बेटा? दूसरी होती थी बेटा मेरी पूर्ण संख्याएं, या जिनको हम लोग कहते थे होल नंबर्स, या जिनको हम लोग हिंदी में दिखाते थे पूर्ण संख्याओं से। ठीक, इनको डिनोट करते थे 0 से लेकर जहां तक आप काउंट कर सको वहां तक। ठीक, चलिए फिर आती थी तीसरी संख्या बेटा कौन सी? इंटीजर्स, या इन्हें हिंदी में हम लोग क्या बोलते थे बेटे? पूर्ण अंक। ठीक है, ये कहां से शुरू होते थे? ये माइनस से शुरू होकर कहीं तक भी जा सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद चौथी संख्या आती थी कौन सी बेटा? हम लोगों की रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते थे बेटा? ये अंश और हर, अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जा सकती थी, जिसमें हमें ध्यान रखना था कि जो अंश हो, सॉरी जो हर हो या डिनोमिनेटर हो, वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा बेटे हम लोग नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते थे बेटा? n से, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को z से। जल्दी से ये टेबल नोट करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। जल्दी से नोट करिए बेटा इसको। अब हम लोगों ने टेबल के थ्रू भी ये चीज समझ ली थी कि हम लोग की कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक, अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1, ये जो पहली एक्सरसाइज है हम लोगों की, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग थ्योरेटिकल है। इसमें ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल या कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे हमें मेनली क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 0 ए रैशनल नंबर। वो हमसे क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन भी नोट कर रहा हूँ, देखिए।
पहला क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, इज 0 ए रैशनल नंबर। मैंने आपसे क्या कहा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनको मैं n/d फॉर्म में लिख सकूं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकूं। देखिए जीरो को हम लोग क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आप 0/1 करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप 0/2 करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप 0/3 करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 ही आएगी। एंड सो ऑन, आपको जितनी भी वैल्यूज नंबर पता हो, जहां तक आप लिख सकते हो, जहां तक आप बोर ना हो, वहां तक आप क्या करिए, डिनोमिनेटर में वैल्यू चेंज करिए और आप आंसर देखेंगे कि आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हाँ, यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, मतलब हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। कारण क्या है, बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई 0 एक रैशनल नंबर है। कारण क्या है कि ये हम उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। जल्दी से क्या करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। बेटे अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन क्या है बेटे, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। उसने हमसे कहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, जो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, नोटिफाई कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे बोल रहा हूं, दो संख्याओं के बीच रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं के बीच रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बटे 2। मैंने आपसे क्या कहा कि इफ वी हैव टू फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स, then we have to use formula which is as follows. We have to sum both given numbers and divided it by 2। मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो नंबर्स गिवन होंगे हम लोग उनको ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी लिख दें, ठीक है, लिखे दे रहा हूं, देख लीजिए। रैशनल नंबर between 2 given numbers कैसे निकालते हैं हम लोग, add both numbers और divided by 2। ये रैशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रैशनल को मैं क्या बोलता हूं हिंदी में, परिमेय।
चलिए अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले मेरे पास गिवन क्या है बेटा, 3 और 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली रेशनल नंबर निकालेंगे। देखिए 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगी पहली रेशनल नंबर 7/2, है ना। अब मेरे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3, 4 और 7/2। तो हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे। अब हम लोग कौन कौन सी डिजिट लेंगे, 3 और 7/2। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए बेटा। देखिए 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 + 7/2 करेंगे, आप एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा। 3 × 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी 13/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटे, 13/4, है ना बेटा। चलिए अब दूसरी वैल्यू हम लोग लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ने 3 और 7/2 ले लिया था। अब हम क्या लेंगे, 7/2 और 4। चलिए इस टर्म में निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए क्या करिए, 7/2 में 4 ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाई क्या कीजिए, 2 कीजिए। फिर से वही एलसीएम लीजिए, 7 प्लस और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 देन डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 15/4। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 5 से 10 रुपए के बीच में कुछ 1 रुपए है ना। तो आप 5 से 10 के बीच में आपके पास कुछ भी हो सकता है, 6 रुपए भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। बात सही है। तो उसी तरह उसने कहा था कि भाई 3 से 4 के बीच में मुझे रैशनल नंबर बताने हैं। तो 3 से 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर बन जाएंगे जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो मुझे कोई भी 6 बताने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी 6 नंबर बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मेरे पास 2 गिवन नंबर थे, 3 और 4, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये पहला रैशनल नंबर आ गया। अब मेरे पास 3 नंबर हो गए हैं भाई, 3, 4 और 7/2। तो मैंने 3 और 7/2 को लिया, 3 और 7/2 को लिया, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये दूसरा रैशनल नंबर आ गया। फिर मैं 7/2 और 4 को लेके चला तो ये मेरे पास तीसरा रैशनल नंबर आ गया। अब चलिए, अब आप इस नंबर को ले लीजिए 13/4 और 3 को। चलिए देखते हैं 13/4 और 3 के बीच में, 3 एंड 13/4 के बीच में हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे यहाँ से बेटे, तो 4 3 12 प्लस 13/4 डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये क्या बना देगा बेटा मेरे पास, 12 13 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 विच मीन्स 25/8। ये हो गया मेरा कौन सा, चौथा रेशनल नंबर। ठीक है, पांचवें रेशनल नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं तीसरा वाला नंबर ले रहा हूं, 15/4 और 4। दोनों को देखिए ऐड करेंगे हम लोग, 15/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करिए, 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा 16 बनाएगा, तो 15 + 16 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 2। अब देखिए 15 16 31 और 4 2 8। ये हो गया बेटा मेरा कौन सा, पांचवा रैशनल नंबर। अब आप ये मेरे से कह सकते हैं कि सर मैं 15/4 और 3 को भी तो ले सकता था। भाई आप बिल्कुल ले सकते हैं, बात वही आ रही है कि उसने मेरे से 6 रैशनल नंबर पूछे, ये नहीं कहा है कि आप ये वाले ही लो। तो मैं कोई भी 6 रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं। चलिए अब मेरे पास 5 वैल्यूज आ गई। चलिए मैं छठी वैल्यू निकालूंगा, किसको लेके, मैं इसको लेके चलूं 25/8 वाले को। चलिए लेके चलता हूं मैं 25/8 एंड 3। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा जल्दी से, 25/8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम लेंगे तो 8 3 24,
तो 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना 49/16, ये हो गई मेरी 6th रैशनल वैल्यू। देखिए हम लोग ने क्वेश्चन में किया क्या, हम लोग ने क्वेश्चन में सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी रैशनल नंबर निकालने के लिए जो हम लोग को नंबर गिवन हो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। सिंपल, आपने क्या किया 3 4 को ऐड किया, वैल्यू निकाल ली, फिर एक वैल्यू जो आई उसमें आपने एक बार 3 को ऐड किया, एक बार 4 को ऐड किया, अपॉन 2 कर दिया, वैल्यू आ गई 2 और। फिर आपके पास जब 2 और वैल्यू आ गई, आपने क्या किया उनमें से 3 को चाहे ऐड करिए चाहे 4 को ऐड करिए, आपके पास वैल्यू और आ जाएंगी। इस तरह आपने क्या किया 6 रैशनल नंबर निकाल लिए। जल्दी से इस सॉल्यूशन को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।